गुड मॉर्निंग बच्चों। 1 जुलाई से आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अब हम उसी वे में पढ़ाई करेंगे जैसे हम अभी पिछले लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे। उसी के आगे हम चलते हैं और हमारा टॉपिक है जो आज का वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत सारे अंक लिखे हैं। सपोज दैट लिखा है 4 × 3 × 7 और भी ऐसे नंबर दिए और उसमें पूछा जाए आपको केवल फाइंड द यूनिट डिजिट या कहे इकाई का अंक ज्ञात करें, तो आप सबका गुणा करेंगे बार बार। या सपोज दैट दिया है 13 × 14 × 15, उसमें पूछा जाए केवल और केवल इकाई का अंक, अब क्या करेंगे आप सबका गुणा करेंगे। तो उसके लिए मैं तरीका एक लाया हूँ जो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में है। आप बहुत उसको इजी वे में समझिए और आप उसको फाइंड करना बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे। सपोज दैट हमें दिया है 72 × 37 × 38 और × 39, यानी कि 72 × 37 × 38 और × 39 नंबर हमारे सामने ये इतना लंबा दिया है और हमसे पूछेगा केवल इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे फिर इससे कराओगे, शायद 5 से 7 मिनट लगेगा, कितना भी कैलकुलेशन फास्ट हो फिर भी। इसके लिए बेटा तरीका क्या होता है, जब हमसे वो पूछ रहा है इकाई का अंक, तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं केवल जो इकाई का अंक है लास्ट में इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमसे तो उसने इकाई का अंक पूछा है, उसको आंसर से मतलब नहीं है, उसने केवल इकाई का अंक पूछा है। तो आप केवल इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट इसका मल्टीप्लाई आता है 792, इनका इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा ना कि ये पूरा। लेकिन फिर भी हमें टाइम लगा, क्योंकि हम 2 × 7 × 14 14 8 फिर जो आएगा उसका नवैया, उसका 9 टाइम्स पढ़ेंगे, इसमें भी टाइम लगा। इसके लिए भी और एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, वो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और समझेंगे। उसका तरीका बेटा ये है कि आपके सामने जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को आप देखें कि अगर वो नंबर है आपके सामने 0, 1 या 5 या 6, ये नंबर आपका दिया है, यानी कि नंबर तो टोटल 10 ही होते हैं, 0 1 2 से लेकर 9 तक। उसके बाद अगर हमें नंबर इनमें से कोई दिया है, नंबर दिया 0, 1, 5 या 6 में से कोई नंबर आता है, कोई ऐसा नंबर आता है जिसके लास्ट में ये डिजिट है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा है कोई नंबर दिया है 216, इसकी घात दे दी है 32। अब बताओ आप 216 का 32 बार गुणा कराओगे और इसमें पूछेगा केवल इकाई का अंक, आप कैसे करोगे। उसी के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी हम देखेंगे कि ये नंबर है ना, इस नंबर के लास्ट में क्या है 6, हमने क्या बताया कि जब भी इनमें से कोई नंबर आएगा उसके ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा। हमारे सामने नंबर कोई ये दे दिया है 110, इसकी पावर दे दी है 20, अब आप इसका 20 बार मल्टीप्लाई तो नहीं कराएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, आपका इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। या फिर नंबर दे दिया है 215 और इसकी पावर दे दी है 50, अब 215 का आप 50 बार मल्टीप्लाई कराओगे, शायद इसको करते करते आपको भूख भी लगा है, इतना टाइम लगेगा इसको करने में। इसके लिए क्या ट्रिक क्या है, इसका इकाई का अंक जो है वो 5 ही आएगा। अच्छा, हर एक चीज़ का जो छोटा सा तरीका शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है उसका एक लॉजिकल होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप शॉर्ट ट्रिक बन गई उसको लागू कर देंगे। क्यों होता है ऐसा, 6 की पावर अगर लास्ट में है तो कितनी भी हो क्यों आता है 6। आप देखो कि अगर 6 की पावर 1 है 6 आता है, 6 की पावर 2 है 36 आता है, इकाई का अंक तो 6 ही हुआ लास्ट में। 6 की पावर 3 करो 200 कितना आता है 36, और गुणे आप 6 करेंगे फिर से 36 और 36 18 216 आएगा, लास्ट में तो 6 ही आया। अब 6 की पावर 4 करोगे तो क्या करोगे 216 गुणे फिर से 6 करोगे, तो फिर से करोगे 36 का 6, यानी कि लास्ट में 6 ही आना है। तो इसलिए बनाएगा कि 0, 1, 5 या 6 अगर इनमें से कोई भी डिजिट आता है उसके ऊपर पावर कितनी भी हो या कितने बार भी उसका मल्टीप्लाई करना हो, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा हमारा 6 ही आना है। या फिर हमें दे दिया है, देखो आप 5 का भी देख लो, 5 की पावर 1 है तब भी 5 आता है, 5 की पावर 2 है 25 आता है, लास्ट में इकाई का अंक तो 5 ही है। 5 की पावर 3 है 125 आता है, इकाई का अंक तो 5 ही है ना लास्ट में। 5 की पावर 4 हो गया, ये कितना आएगा 625, इकाई का अंक तो 5 है ना, 5 की पावर 5 करोगे 3125, उसमें भी इकाई का अंक 5 ही होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, इनको काफ़ी विश्लेषण किया गया इनका, उसके बाद
तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहला तरीका क्या है कि अगर कोई भी अंक है जिसमें से 0, 1, 5 और 6 दिखता है हमें, तो हमें उसके ऊपर कितनी भी पावर दी हो, हमें क्या करना है, उसका जो इकाई का अंक होगा वो वही अंक हो जाएगा। 6 की पावर है तो 6, 5 वाला है तो इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, ये पहला तरीका था। अब बात आती है कि सर इनका तो हो गया, अंक तो टोटल 10 होते हैं ना, बाकी के अंकों का क्या होगा। अब उसका तरीका देखिए कि उनका क्या तरीका है। ठीक है, आगे देखो बेटा साहब। हाँ तो बच्चों आगे हम देखेंगे, हमने बात की थी भी 0, 1, 5 और 6 हो, उसके ऊपर कितनी भी पावर है वो नंबर वही रिपीट हो जाता है, उसका इकाई का वही होता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, हमें कोई दूसरा नंबर दे दिया है, हमें दे दिया है 728, इसकी पावर दे दी है 33। ठीक है, अब आप 728 को 33 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगाएगा। अब इसमें हमने देखा 0, पहले तो हमें यही चेक करना है कि 0, 1, 5 और 6 में से तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा तरीका है। तरीका क्या है, आपने लास्ट में क्या देखा 8। ठीक है, अब ध्यान दो ये कि इसके ऊपर जो पावर लगी है 33 है पावर। पावर जितनी भी लगी होगी, 33 लगी हो, 108 हो, 212 हो, 329 हो, कितनी भी हो, जो पावर दी है इस पावर को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, 4 से आप डिवाइड करो। आप देखेंगे 4 से डिवाइड करने पर ये 4 बट 32 यानी कि 8 बार पूरा चला जाएगा और एक बचेगा रिमाइंडर। तो जो एक बचा रिमाइंडर ना, तो यही आपको देखना है कि ये जो 8 है, क्योंकि हमें तो इकाई के अंक से लेना देना है तो हम इकाई के अंक को ही देखेंगे ना। तो ये बचा 8 और ये बताओ इसमें रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर तो 1 बचा, 8 बार चला गया था, 1 उसका शेष बचा था, तो 8 की पावर 1 हो जाएगा। तो 8 की पावर 1 का मान कितना आता है 8, यानी कि इस पूरे का 728 की पावर 33 का इकाई का अंक जो है वो 8 है। ठीक है, कोई दूसरा नंबर दे दिया, जैसे दे दिया 529 और इसकी पावर दे दी है 19। ठीक है, अब 529 को आप 19 बार तो नहीं लिखेंगे। तरीका क्या है, ये अंक है, इसकी पावर कितनी है 19। 19 को आप 4 से भाग दो तो कितना जाएगा, 4 चौको 16 और बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। इसके लास्ट में क्या है 9, यानी कि यहाँ 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 निकालना उतना तो कठिन नहीं है जितना ये 529 की पावर 19 था। बताओ 9 की पावर 3 है, लास्ट में कितना है, ये समझ लो कि इसका इकाई का 9 नहीं होगा। आप ये गलती कर सकते हैं कि हर जगह तो वही था, 8 था तो 8 आ गया, 6 तो 6, लेकिन यहाँ देखना है हमें कि 9 की पावर 3 है, उतने से इतने में सिंपल हुआ। अब ये 9 की पावर 3 कितने जाएगा, 9 9 81 होता है, 81 गुणे 9 करोगे आप तो ये 9 आएगा लास्ट में, 9 और 9 8 72, 729 आया, तो इसका इकाई का अंक कितना है 9 आएगा। आई बात समझ में, ये आपको ध्यान देना है कि पहले इस पावर जितनी दी है, कोई भी नंबर हो 0, 1 और 5, 6 के अलावा कोई नंबर आता है तो पहले उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, इसका भी रीज़न है। देखो अब इसका रीज़न क्या है बेटा, इसके लिए रीज़न ये है कि आप यहाँ पर ये देखो, सपोज दैट 2 की पावर 1 2 आता है, 2 की पावर 3 करो कितना आता है 8 आता है, सॉरी पहले 2 की पावर 2 करेंगे कितना आता है 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 और जैसे हमने 2 की पावर 5 किया तो 32 आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 2 की पावर 1 जो थी उसमें इकाई का अंक एक ही अंक है तो एक ही अंक इकाई का ही होगा। इसमें 2 की पावर 1 में कितना आया 2 आया था, लास्ट में 2 आया, तो 1 2 3 और 4, यानी कि हर एक के बाद चौथी बार उसका इकाई का अंक फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे चाहे करके देख लीजिए किसी भी अंक का हो, यहाँ यानी कि 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2 था और 1 2 3 और जब चौथी बार आएगा उसका तो वो इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगता है। आप 3 का देख लो, 3 की पावर 1 बराबर 3 आता है। ठीक है, और 3 की पावर 2 करो 9, 3 की पावर 3 करो 27 और 3 की पावर 4 करोगे तो 81 और 3 की पावर 5 करेंगे आप तो 81 गुणे 3 कितना आएगा 243। अब देखो जब 3 की पावर 1 था तो इकाई का अंक 3 था इसका, और 1 2 3 चौथी बार जब इसकी बारी आई तो फिर से इसके इकाई का अंक 3 हो गया। ऐसे ही हर नंबर के साथ होता है, यानी कि 3 प्लेस छोड़ के जब चौथा नंबर आता है तो वो अपने नंबर को रिपीट करना चालू कर देता है। वो किसी भी नंबर के साथ में हो वो
यही रिपीट, इसलिए हम पहले ही पावर को कि कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है उसकी पावर, तो पहले ही 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने पर उसकी जो रेपिटेशन है, जो बार बार उसकी पुनरावृत्ति है, वो खत्म हो जाती है और एक्चुअल नंबर हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे ही सेम है। और 0156 वाला बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा शायद डाउट हो आपको, तो दोबारा फिर से देख लेना इस वीडियो को और समझ लेना कैसे क्या किया गया है। 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया ये भी बताया गया है, क्योंकि 4 अंक यानी कि 4 प्लेस बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो नंबर रिपीट होता है। अब इसमें हम कुछ 2-4 और एग्जाम्पल समझेंगे जो बड़े होंगे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा और थोड़ा आपको शायद क्लियर। आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया मैंने, लिखा है 327 यानी कि 327 की पावर 19 मल्टीप्लाई 212 की पावर 25 मल्टीप्लाई 990 की पावर 320 एंड 105 की पावर 20। ये नंबर ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई इसका करना होता तब भी ये बहुत लेंथी था, और इसके ऊपर पावर लगा दी है तो सोने पे सुहागा के समान हो गया है कि अब कैसे करोगे। देख के हालत ख़राब हो रही है थोड़ी, लेकिन जो तरीका बताया गया है उसको फॉलो करो। बस क्या बताया गया है, सबसे पहले तो हमें इकाई कान फाइंड करना है, तो आप इसके इकाई कान देखो, ये 7 है लास्ट में, ठीक है। अगर 0, 1, 5 और 6 में से होता तो सीधा सीधा ये ही रिपीट हो जाता, लेकिन हम देखा 7 है तो पावर पे आ गया। पावर को जो आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ध्यान देना क्वोटेंट से, यानी कि जो आपका भागफल है उससे कोई लेना देना नहीं है। 4 को 16 यानी कि 3 रिमाइंडर बचा, 7 की पावर 3 यहाँ बचा, सिंपल हो गया, यानी कि इससे ये सिंपल हो के आया है। देन बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा 2 की पावर 25 है, 4 को इससे डिवाइड करो कितना जाएगा, 4 से 24 और 1 बचेगा, यानी कि यहाँ आया 2 की पावर 1। इधर कितना आया 0 है, देखो 0, 1, 5 और 6 रिपीट हो गया। तुम कुछ समझो 0 की पावर कितनी हो, 0, 0, 0 तो आएगा तो 0 ना, तो यहाँ तो ये 0 ही आना है। अब यहाँ पर ये कितना आएगा 5 की पावर 20 है, ये भी 5 आ जाएगा रिपीट हो। अब देखो अगर आगे मैं और करूँ तो उससे भी एक सिंपल तरीका है, लेकिन पहले मैं उसी तरीके से बताऊँ जिस तरीके से तुम्हें बताना है। वो क्या है, ये 7 की पावर 3 है तो ये कितना आएगा 343 आएगा। ऐसे नहीं आता तो पहले 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ ये 0 और ये 5। अब हमने देखा कि ये 0 है लास्ट में। अब यहाँ इधर कितना भी लिखा हो, या जो कंपटीशन में आपके आता है, वो कंपटीशन वाले बच्चे क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस करते करते इतने फास्ट हो जाएंगे कि आप कुछ नहीं देखेंगे, आप देखेंगे एक 0 है यहाँ पर, ये 0 आएगा। जब वहाँ 0 है तो सबको 0 तो कर ही देगा ना, तो वो इतना करेंगे ही नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे उस वे में आएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप भी सीख जाएंगे ये चीज़। अब हमको लास्ट में आके दिख रहा है कि ये 0 है, ये कितना भी आएगा, सपोज दैट यहाँ आ जाता है 3, 2, 9, 8, लेकिन हमें आखिरी में मल्टीप्लाई तो 0 से भी कराना है, तो ये इसको भी तो 0 कर देगा लास्ट में। तो जब 0 का इसका इकाई कान भी तो 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही एग्जाम्पल आपको करने हैं और भी, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। जिसको भी कोई दिक्कत हो वो बताया जरूर। आई बात समझ में? अच्छे से पढ़ते रहो और आपकी क्लासेस ऐसे ही प्रॉपर मिलेंगी। जल्दी से जल्दी बुक्स परचेस करो।